बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ आए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, इसकी टाइप्स क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इम्प्योर। आपने देखा होगा जो हमारे पास गाड़ियां हैं जो हाइब्रिड होती है वो पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी पे चलती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड गाड़ियां, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी इसने की है, ये दो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट के नाम यहाँ लिखे हुए पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स इनटू ईच अदर टू फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप देखें जरा, अगर मैं कहता हूं ना कि एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, एक d है और एक f है। अब इसकी डिफरेंट शेप साइज एनर्जी है, इसकी डिफरेंट शेप साइज एनर्जी है, इसकी भी डिफरेंट शेप साइज एनर्जी है और इसकी भी है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, अब जब ये आपस में मिल जाते हैं, या तो ये sp की शक्ल में होगा, या sp2 की शक्ल में होगा, या sp3 की शक्ल में होगा एंड सो ऑन। तो फिर अब sp में s और p की शेप एनर्जी और साइज सेम हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, इसके टाइप्स देख लें। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, वो यही है कि इसकी 3 बेसिक टाइप्स है। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में s, देखो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि sp3 में s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है। तो ये परसेंटेज में मैंने लिखा हुआ, S जो होता है वो 1 है और P 3 है, तो 25% S है और 75% P कैरेक्टर। इस तरह sp2 में 33.3% जो है आपके पास S कैरेक्टर है और 66.7% आपके पास P कैरेक्टर है। इसी तरह जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर जो S कैरेक्टर है वो 50% है और जो P कैरेक्टर है वो आपके पास 50% है। तो ये कैरेक्टर भी आपको याद होना चाहिए कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो कितना परसेंटेज देता है। तो ये MCQs वगैरह में भी आ जाता है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिससे हमें पता हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इस फार्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू आंसर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को देखकर बताना हो डायरेक्ट कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आप तो या तो सिंपल देखें, अगर किसी के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, मिसाल कहीं सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और किसी में अगर डबल बॉन्ड हो तो हम कह सकते हैं उसके अंदर sp2 है, और किसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम ये कह सकते हैं उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। लेकिन इसके लिए एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एवरी सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड है ना, जितने भी, वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। प्लस लोन पे, इन दोनों को प्लस करें, अगर उसका आंसर 4 आता है तो वो sp3 होगा। अगर इन दोनों को प्लस करके आंसर 3 आता है तो दैट इज sp2। व्हेन बोथ वी ऐड सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, इफ द आंसर इज 2 देन दैट शुड बी sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अब ये देखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, 2 सिग्मा है, तो 2 प्लस लोन पेयर, नो लोन पेयर बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो नो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो जब 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह अमोनिया के अंदर देख लें, अमोनिया में 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, इसका मतलब ये 1 2 3, 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो 1 लोन पेयर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, इज इक्वल टू 4 आएगा। जब 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। इसका मतलब है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 है। इस तरह ईथीन को देख लें, ईथीन के अंदर देखें, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो 3 + 0 = क्या होगा, sp2।
अब इस कार्बन की भी sp2 है और इस कार्बन की भी sp2 है, तो इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप किसी मॉलिक्यूल की शक्ल देखकर, उसका स्ट्रक्चर देखकर, उसके सेंटर एटम पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसकी मजीद टाइप्स को, sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ये डेफिनेशन है, ये उसकी कंपोजिशन है, ये उसकी एग्जांपल है, ये उसका एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो डेफिनेशन नाम से ज़ाहिर है sp3 है, तो द मिक्सिंग ऑफ 1s, जैसे इस नाम में देखो एक s है और p कितने, 3, तो 1s एंड 3p, जिसमें px, py और pz होगा, ठीक है, फॉर्मिंग 4 न्यू ऑर्बिटल्स, क्योंकि s और 3p आपस में मिलकर कितने बनाते हैं, 4, एक s 3p, तो कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप, ठीक है, इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये उसकी इसकी डेफिनेशन होगी। कंपोजिशन मैंने पहले ही बता दी थी कि s के अंदर देखो, sp3 के अंदर जो s है वो 25% कैरेक्टर है और जो 75% जो है ना, ये आपके पास p कैरेक्टर है। sp3 की ये 3 एग्जाम्पलें आपके बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से। अगर देखा जाए, जब भी ये 3 डेफिनेशन दी जाएगी तो बेटा इसके बारे में सबसे पहले तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका नाम है मीथेन, एंगल 109, इनके दरमियान जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल होगा 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है, तो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हम क्या करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करते हैं, जिसको एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो फिर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या होगी, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो जितने अनपेयर्ड होते हैं बेटा, अब देखो जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे ये देखें ये सारे बनाएगा, ठीक है। ये खैर 9th का कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। अब अनहाइब्रिड को जो s होता है ये गोल होता है, स्फीयर होता है, ठीक है, तो ये x, ये y और ये z। इस तरह जो p होता है ये px, py, pz की बात है। तो px x एक्सिस पे हमने डंबल बनाए और जो y पे हमने डंबल बना दिया और ये z एक्सिस पे बना दिया। अब जब ये आपस में मिलते हैं ना तो इनकी ये sp3 शेप बन जाती है वाले। अब इन चारों को हम मिलाएंगे और इससे इसकी शक्ल बनाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको ये शेप याद होनी चाहिए। तो कार्बन दरमियान में है, ठीक है, फिर ये जो सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये वाले, ठीक है, इस पे हम एक लूप बनाएंगे। कैसे, ऐसे एक लूप बनाएंगे, ठीक है। दूसरा फिर ये सिंगल बॉन्ड है, आपने यहां पे लूप बना दिए, देखें, ठीक है। फिर एक लूप आपको ये है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पे जितने जितने आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपने लूप बनाने हैं। और तीसरा जो है ना वो यहां पर है, तो इसके ये हमने 3 लूप बना दिए, ठीक है। अब ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये 1 2 3 और 4, इसके आपने ऐसे इसके ऊपर क्या करना, ओवरलैप कर देना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा इसमें जो ये है ये S है और ये वाला अंदर जो है ना ये sp3 है, ठीक है। इस तरह ये S है और ये क्या है, sp3, ये S sp3, ये S और ये sp3। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये वाला किसका है, हाइड्रोजन को, तो इसको हम इसके अंदर लिखते हैं, ये एक इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह एक ये हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना है, 109.5। ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये हमने अमोनिया की CH4 की एग्जांपल बता दी है। अब अमोनिया की और हाइड्रोजन यानी वाटर की भी यही एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपके लिए हमने CH4 लाए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम किस में करेंगे, अमोनिया। अब हम अमोनिया की तरफ आते हैं। अमोनिया ये है, ये NH3 जिसको अमोनिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखें
इसकी जगह पे तो हमने डॉट लगा दिया सेंट्रल एटम, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपके पास लूप ये वाला है, ठीक है। पी एक्स पी वाई पी जेड हमने ये तीनों बनाने हैं। ये वाई इस साइड पर है, ठीक है, और ये इसकी जगह पे मैंने क्या बना दिया, ये 3 बना दी, ठीक है। अब ये लोन पेयर है तो जाहिर बात है लोन पेयर हमेशा ऐसे होता है, इसके अंदर लोन पेयर ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ ओवरलैप करता है ऐसे, ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा। अब देखिए बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाइट्रोजन का है, ये भी नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, तो 3 नाइट्रोजन के हैं और 3 ही हाइड्रोजन ने भी अनपेयर्ड की शक्ल में इसको दिए हुए। तो यहाँ पे ये एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो बाहर है ये एस है, ये क्योंकि हाइड्रोजन के हैं, और अंदर जो है ना ये sp3 है, sp3 और sp3। तो इसकी भी जो शेप होगी ना वो टेट्राहेड्रल होगी, इसकी जो शेप है टेट्राहेड्रल है, और एंगल 107.5 डिग्री हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो एंगल है 107 है, अगर क्योंकि CH4 में 9 लोन पेयर तो 109 था, और अगर 1 लोन पेयर हो तो 107.5 आते हैं। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा एग्जांपल है वो किसका है, वाटर। अब थर्ड एग्जांपल हमारे पास वाटर की है। तो वाटर में देखें ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस सेंट्रल एटम की जगह पे हम डॉट बना लेते हैं, ठीक है। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जगह हम लूप बना लेंगे एक, यहाँ पे भी एक लूप बन जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह 2 लोन पेयर भी आप लूप की शक्ल में ऐसे होते हैं, ठीक है, लूप, और यहाँ पे भी ऐसे होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर। अब हमने क्या करना है, देखो ये इसको थोड़ा सा और रिपेल करता है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये भी ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसका है, तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है और ये क्या है, ऑक्सीजन का है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉनों ने हिस्सा लिया है। अब ये S है, ये भी S है, ये sp3 है, ये भी sp3 है। इसकी भी जो शेप होगी ना ये टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है। 4 कोने हैं, 104.5 डिग्री इसका क्या है, एंगल है, और इसकी जो शेप हो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल। बस ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, शेप और एंगल। तो वाटर वैसे यहाँ पे रिपेल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, एंगल्स में रिपेल ज्यादा होता है, जहाँ कम होता है यहाँ सबसे कम होता है। फर्ज करो यहाँ अगर 100 है, यहाँ 80 है, तो यहाँ 60 हो गई, एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपेल मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल मोर देन लोन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब हम आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक S होता है और 2 P होता है। तो डेफिनेशन में सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है। 1S sp3 में यहाँ 3P था, अब यहाँ 2P, और फॉर्मिंग वहां पे 4 था, यहाँ पे क्या था 3। बाकी वही डेफिनेशन है कि द मिक्सिंग ऑफ 1S एंड 2P फॉर्मिंग 3 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड sp। यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखूंगा, sp2। अगर आप sp2 को डिस्कस कर रहे हैं तो sp2 आपने चेंजेस क्या करनी है, एक यहाँ पे चेंज करनी है जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है, और एक आपने यहाँ चेंजेस करनी है, बस। बाकी sp2 sp3 और sp की डेफिनेशन यही रहेगी। परसेंटेज कैरेक्टर भी चेंज हो गए, मैंने बता दिया। परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, जो s कैरेक्टर है इसके अंदर sp2 के अंदर वो 33.3 है, और जो p कैरेक्टर है वो क्या 67.7 है। इसके एग्जांपल ये एक इथीन है, सॉरी ये इथाइल लिखा हुआ CH4 है, ठीक है, C2H4, और यह क्या है BF3 है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसकी जो एग्जांपल है वो 2 हैं, C2H4 जिसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, और बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल है। बाकी ये चीज़ें वही है जो हमने डिस्कस किए। तो हम इथीन का अगर बनाना चाहे तो इथीन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमने ये कार्बन है ना, तो कार्बन की जगह हमने ये बना दिया, इस कार्बन की जगह पे हमने ये बना दिया, ठीक है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपस में ओवरलैप होते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लोन पेयर बना दिए, ठीक है। अब ये वाला है, जाहिर सी बात है, ये इसने यहाँ लूप बना दिया, इसने यहाँ लूप बना दिया, ठीक है, ये वाले ने यहाँ लूप बना दिया, और इसने यहाँ लूप बना दिया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये ओवरलैप होता है इसके साथ, ये S कैरेक्टर है, ये S कैरेक्टर है, तो ये ऐसे होगा। तो ये S और S, और इसके अंदर sp2, ये sp2, और ये क्या होगा sp2।
अब यहां पे जो एक चीज रह गई है ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को मैं जरा अलग बनाता हूं। पाई बॉन्ड ये ऐसे देखिए, यहां से आपके पास Y और यहां पे भी आपके पास Y, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। कैसे देखें, ये ओवरलैप नहीं होते, सिर्फ टच होते हैं ऐसे। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये आपके पास E3 की शेप है। तो ये E3 की शेप है हाइब्रिडाइजेशन में, और इसके अंदर जो एंगल होगा 120 एंगल होगा, 120 डिग्री है, ठीक है। और इसकी जो शेप होगी ट्राई एंगुलर है, ट्राई एंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं ये लोग, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ये sp2 की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो अब हम आएंगे BF3 के एग्जांपल की तरफ। अब हम BF3 को डिस्कस करते हैं। BF3 में देखें, एक बोरान है, 3 फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसके देखें बोरान के लिए हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब ये जो 3 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसको आपने ऐसे ही बनाना है। ये एक F, ये दूसरे F के लिए और ये तीसरे F के लिए, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है इसके अंदर PXY, ये देखो ये Z, देखो ये XY और ये PX PY और PZ है। तो इसमें एक ऑर्बिटल जो है ना वो अनपेयर्ड होता है, इसलिए वो जीरो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं लेता। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसे एक बना लेते हैं। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बोरान का ये एक शेप बन गई है, ठीक है। 120 का एंगल होगा जब हम बनेंगे। तो ये sp2 इसके अंदर लाजमी लिखना है, सॉरी इसके अंदर नहीं लिखना था, इसके अंदर लिखना था, sp2 इसके अंदर नहीं लिखना था, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपने क्या करना था, sp2। तो यहाँ पे जो एंगल है 120 है, जैसे ये देखें ये 120 है और इसकी जो शेप है 120 एंगल है, ठीक है। और शेप ट्राई एंगुलर प्लेनर है, ठीक है। तो BF3 और जो E3 है उसकी ये 2 एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो sp में क्या होता है, एक s होता है और एक p होता है। तो ये लिखा हुआ द मिक्सिमम ऑफ 1s एंड 1p फॉर्मिंग 2 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कंपोजिशन देख ले, 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। इसकी एग्जांपल बस ये 2 याद रखना, एक इथाइन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसकी शेप कैसे होगी, देखो इथाइन आपको पता है ये कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ये। तो अब इसमें हमने इसकी शेप कैसे बनानी, देखिए जरा, कार्बन की तरफ मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन में आपने ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड ये वाला जिसको मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये और आपस में ओवरलैप करेंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह ये वाला है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, और ये वाला जो है ना इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर लेता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन है मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन ने और इसमें ये जो लोन एक बॉन्ड पेयर है वो शेयर हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर sp लिखो, इसके अंदर भी sp लिख दो, ठीक है। अब ये जो 2 ऊपर है ना, इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने इसको ऐसे बना देना है, ये y है, ठीक है। y के लिए आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। ये आपस में टच होंगे ऐसे। जो z वाला होगा कोशिश करो उसको छोटा बनाया करें, ठीक है। छोटा बनाएंगे तो खूबसूरत भी लगेगा ऐसे, ये z एक्सिस पे, ठीक है। तो ये इससे टच होगा और ये वाला इससे बनाएगा। तो देखो एक पाई यहाँ पर है, एक पाई यहाँ पर है, एक सिग्मा, फिर पाई और एक पाई यहाँ पे। तो एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इथाइन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल है। इसका जो एंगल है वो 180 एंगल है, ठीक है। एंगल इसका कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो क्या हो गया, लीनियर होती है, लीनियर। तो ये तीनों डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये पेपर में पक्का ये क्वेश्चन आता है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने इन तीनों की शेप जल्दी कैसे बनानी। जैसे ये जो मीथेन है इसकी ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपने कार्बन की जगह डॉट लगा दिया, ठीक है। इस बॉन्ड की जगह आपने लूप बना दिया, या आपने लूप बना दिया, इसकी जगह फिर आपने लूप बना दिया ऐसे, इसकी जगह पे भी आपने लूप बना दिया और इसकी जगह पे भी एक लूप बना दिया ऐसे, ठीक है। ये हाइड्रोजन को इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया ऐसे, 3 हाइड्रोजन है और एक ऊपर है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपने पुट कर दिए लोन पेयर, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर होता है, ठीक है। तो ये S S S S और दरमियान में sp3 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 और sp3, इस तरह E3 की भी इस बॉन्ड की जगह पे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। इस बॉन्ड की जगह आपने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। इसका जो पहला बॉन्ड है ये वाला, इसको आपने ऐसे ओवरलैप कर दिए, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। इसकी जगह पे आपने एक लूप ऊपर, इसकी जगह एक लूप नीचे कर दिया आपने, इसकी जगह एक लूप आपने ऊपर बना दिया और एक लूप इसने आपने यहाँ बना दिया। अभी जो हाइड्रोजन है आप इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, ऐसे 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों ओवरलैप हुए हैं। तो बेटा ये S ये S ये S ये S और ये sp2 है, इधर मैं नहीं, बेशक इधर लिख दो, इधर लिख दो, ये sp2 है, ठीक है, ये sp2 है और ये sp2 है। तो ये जो Y वाला है ना, ये वाला ये आप थोड़ा सा लंबा बना दें इस तरह, ठीक है, ताकि ये ओवरलैप तो नहीं इस तरह होंगे, सिर्फ टच होते हैं साइड से, ठीक है। तो ये पाई यहाँ और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये सिग्मा। इस तरह जब ईथाइन की बनाते हैं तो ईथाइन में भी आपने क्या करना है, 2 ये कार्बन को आपने बना दिया, ये से सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा, जो पहला वाला सिंगल बॉन्ड है उसको आपने ऐसे ओवरलैप कर दिया ऐसे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपने उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। इस तरह ये वाला जो बॉन्ड है आपने यहाँ बना दिया और ये जो हाइड्रोजन है वो आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखें ये जो 2 है ना, इसको आपने कैसे करना है, आप एक Y वाला बनाए लूप, एक Y वाला बना दें और एक छोटा सा आप Z वाला बना दें ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, Y को Y से मिला दें, Y को Y से मिला दें, Z को आप Z से मिला दें। तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक चीज़ आते हैं, देखिए इसका जो एंगल है 107.5 है और शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसका जो शेप है वो ट्राई प्लेनर है और इसका जो एंगल है 120 है। यहाँ जो है शेप है लीनियर शेप है इसकी बेटा, और जो एंगल है 180 है। तो ये 3 डायग्राम में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक था हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम।